जैसी घटना घटती है, मुख्यमंत्री को धमकी मिलती है, एक जयपुर से एक दौसा से, दोनों में मोबाइल बरामद होते हैं और दोनों जेल के अंदर से धमकी मिलती है। क्या महज इत्तेफाक? देखिए, इत्तेफाक तो इसलिए कह सकते हैं कि दोनों जो धमकियों की जगह है वो जेल है, लेकिन ये कोई सामान्य बात नहीं है विजेंद्र। एक कहावत है गांवों में, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो एक तो मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है जान से मारने की, और दूसरा वो धमकी मिल रही है जेल से। इससे बड़ा मजाक राजस्थान में नहीं हो सकता, क्योंकि इतने अभियान चलते हैं कि जेल में मोबाइल नहीं रहने चाहिए। कभी स्थानीय कलेक्टर एसपी अभियान चलाते हैं, कभी जेल विभाग अभियान चलाता है। इसके बाद भी जेल से अगर कोई मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था को और राजस्थान के पूरे जेल सिस्टम को इससे बड़ी चुनौती कोई नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए गृह विभाग को, जिनके पास जिम्मेदारी है जेल विभाग की, और साथ ही जेल विभाग को। हालांकि अब मैं इसमें आपको ये कहूंगा तो आप और दर्शक भी चौंक जाएंगे कि डीजी जेल का पद खाली है। राजस्थान में कोई डीजी जेल नहीं है। आप देखिए कितने खुखार कैदी जेलों में बंद हैं, इतने क्राइम होते हैं जेलों से, लेकिन अभी डीजी जेल की पोस्ट खाली है। एडिशनल चार्ज है जो एक डीजी है होमगार्ड के, राजेश निर्वाण, उनके पास। लेकिन ये बड़ी घटना है, और क्योंकि अगर जेल से कोई धमकी दे रहा है विजेंद्र, तो वो फेमस होने के लिए नहीं दे रहा। वो अपराधी तो है ही, इसीलिए तो जेल में बंद है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति धमकी दे तो मान सकते हैं कि वो सोशल मीडिया पर चर्चित होना चाहता है। हो सकता है जेल में जो धमकी दे रहा है व्यक्ति, उसकी इस तरीके की कोई प्लानिंग हो, वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता हो। तो ये बड़ी घटना है, और मुख्यमंत्री को धमकी जेल से मिलना ये सिस्टम का मजाक है, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। शिवेंद्र, जो जानकारी मिल रही है उसमें पता चल रहा है कि भाई ये दार्जिलिंग का कोई है जो जेल में बंद है, उसने धमकी दी है। पहला तो सवाल ये कि दार्जिलिंग का यहां बंद क्यों है, दूसरा दार्जिलिंग के किसी अपराधी का मुख्यमंत्री से क्या लेना देना? देखिए, हो सकता है विजेंद्र कि दार्जिलिंग का कोई व्यक्ति हो जो लंबे समय से राजस्थान में, जिसका आपराधिक इतिहास हो, उसका हो सकता है कि दार्जिलिंग का एड्रेस हो, लेकिन बीते 10, 15, 20 साल से वो राजस्थान के क्रिमिनल जगत से जुड़ा हो, और उसने यहाँ क्राइम किया है, इसीलिए वो दौसा की जेल में बंद है। तो राजस्थान में अपराध जगत में उसने कहीं ना कहीं एंट्री तो ली ही है, लेकिन जेल से मुख्यमंत्री को धमकी मिलना, मैं फिर कहूंगा एक जिम्मेदार चैनल के नाते, कि ये जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो गृह विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो जेल विभाग के अधिकारी हों, उनके लिए उनके कैरियर की सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रदेश के मुखिया को कोई जान से मारने की धमकी जेल से दे रहा है। अब उनको जागना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कह चुके हैं कि जेल में मोबाइल मिलना बहुत गंभीर घटना है। एक समय होता था जब कोई अपराधी जेल में बंद होता था तो ये मान के चलते थे कि इस पर नकेल कस गई, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल गया है। बड़े बड़े जो क्रिमिनल हैं वो जेल में बैठ के सिंडिकेट चलाते हैं। बिल्कुल, और उनके लिए सबसे महफूज जगह ही शिवेंद्र जेल है, और उसमें लॉरेंस तक शामिल है। लेकिन मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा, कई जेलों के बारे में यह भी पता चलता है कि बाकायदा रेट लिस्ट होती है कि कौन सा सामान किस रेट के साथ अंदर जाएगा, तभी तो चीजें पहुंचती है। वरना अगर जेलर चाहे और वहां के सुरक्षा कर्मी चाहे तो मुझे लगता नहीं कि अंदर ढंग से सांस भी ले पाए उनकी परमिशन के बिना कोई कैदी। जेल आपने कहा, मैं कह रहा हूं अगर एक तो जेल को छोड़ दिया जाए, जैसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल है, तो मैं दावे से कह रहा हूं, और हम तो अपने टीवी के प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं, अगर कोई जेल विभाग का अधिकारी आकर इसको चुनौती देगा तो मुझे खुशी होगी। लेकिन राजस्थान की करीब हर जेल में बीड़ी से लेकर गुटखे तक का रेट फिक्स है। 50-50 रुपए में एक बीड़ी मिलती है जेलों में, और कैदी उनको अरेंज करते हैं, वहां पर नशे की चीजें मिलती हैं। एक तरीके से जैसा आपने कहा कि जेल महफूज है अपराधियों के लिए, तो वाकई जेल महफूज है, और उसका इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि जेल में बैठकर कोई अपराधी धमकी दे रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री को। आप उसकी हिम्मत देखिए, उसकी हिमाकत देखिए, और इसके बाद भी हो सकता है 2-4 दिन तक फिर अभियान चले जेलों में, लेकिन ये गारंटी से जेल विभाग के अधिकारी भी नहीं कह सकते, गृह विभाग के अधिकारी भी नहीं कह सकते कि हाँ हम इंश्योर कर रहे हैं राजस्थान की किसी जेल में मोबाइल नहीं मिलेगा। क्योंकि जेल के जो जेल सेवा के अधिकारी और कर्मचारी हैं विजेंद्र, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो इस खेल में लिप्त हैं। चाहे मोबाइल पहुंचाने की बात हो, चाहे अन्य प्रतिबंधित सामग्री जेल में पहुंचाने की बात हो, क्योंकि जो जिनको लत होती है कैदियों को गुटखा खाने की, स्मोकिंग करने की, और जिनके पास पैसा भी ठीक ठाक होता है,
वो किसी भी कीमत पर इन चीजों को परचेज करते हैं। तो ये बड़ी घटना है। उम्मीद करते हैं कि गृह विभाग के अधिकारी, जेल विभाग के अधिकारी, खासकर दौसा जेल के अधिकारी नींद से जागेंगे और जी। इस पर तो एक्शन होगा ही जो आज फोन हुआ है, लेकिन ये भी इंश्योर हो कि राजस्थान की किसी जेल में मोबाइल नहीं मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री को शिवेंद्र, धमकी हमने मिलने एक के बाद कहानी शुरू से सुनी है कि भेड़िया आया भेड़िया आया। क्राइम का एक मॉड्यूल होता है जिसमें पहले पूरी सिक्योरिटी को चेक किया जाता है, बार बार थ्रेट दिए जाते हैं, चेक किया जाता है कि सिक्योरिटी किस तरीके की है, QRT क्विक रिस्पांस टाइम कितना ज्यादा है, और उसके बाद फिर प्लानिंग होती है। कहीं ऐसा ही तो नहीं चल रहा है? देखिए, कह नहीं सकते विजेंद्र, क्योंकि जेल से अगर कोई थ्रेट आ रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे जाइए 1-2 महीने, जब कोई अननोन थ्रेट आया था जयपुर पुलिस के पास मेल पे, ये भी नहीं पता कौन भेज रहा है, कहां से भेज रहा है, और वो कह रहा है कि जयपुर के 10 कॉलेजों में 10 स्कूलों में मैंने बम लगा दिए। उसके बाद पूरी जयपुर पुलिस फील्ड में उतर जाती है, बम स्क्वाड आ जाता है, एकदम से बड़ी पैनिक की स्थिति बन जाती है। वो जब बनती है जब वो अननोन होता है, पता ही नहीं किसने किया है, कोई विदेश से कर रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है आपको। लेकिन यहाँ तो व्यक्ति जेल में बैठा है, और जो जेल में बैठा है उसका कोई ना कोई आपराधिक इतिहास तो होगा। तो जेल से जो धमकी मुख्यमंत्री को मिली है जान से मारने की, उस धमकी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये बहुत बड़ी घटना है और बड़ी धमकी है। इसमें जो इंटेलिजेंस है, जो मुख्यमंत्री का सुरक्षा प्रकोष्ठ है, उसको भी तहकीकात इसकी करनी चाहिए। और इस तरीके की जब धमकी मिलती है मुख्यमंत्री को, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की घटना पहले भी हुई है, तो राजस्थान की कानून व्यवस्था का मजाक बनता है। तो दूसरे अपराधी और दूसरे लोग जो जेलों में बंद नहीं है, वो जब सुनते हैं तो उनके हौसले बढ़ते हैं। उनको लगता है जब जेल से ही बैठकर कोई मुख्यमंत्री को धमकी दे सकता है तो हम तो बाहर हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बड़ी चुनौती है, और सिर्फ एक दौसा जेल के लिए चुनौती नहीं है, जो गृह विभाग के ACS हैं उनके लिए चुनौती है, जो जेल विभाग के अधिकारी हैं, अभी चलो ठीक है वहाँ DG नहीं है, लेकिन वहाँ ADG हैं, वहाँ IGs हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए कि आखिर क्यों जेल में मोबाइल पर पाबंदी नहीं लग पा रही। आपके ही लोग वहां पर पोस्टेड हैं, अगर आप करप्शन पर काबू कर लेंगे, ये इंश्योर कर लेंगे कि कोई जेलर, कोई जेल प्रहरी जेल में सुविधाओं के बदले पैसे नहीं ले रहा, तो बंद हो जाएगा जेल में मोबाइल ले जाना। लेकिन मुझे लगता है कि जेल सेवा में घुल मिल गया है करप्शन, और यही कारण है कि आप महीने भर बाद रेड कर लो किसी भी जेल में, गारंटी से आपको मोबाइल भी मिलेंगे, सिम कार्ड भी मिलेंगे, ये बंद नहीं हो रहा। ठीक है शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत भी दौसा से जुड़ गए। दौसा से जो लक्ष्मीकांत, सवाल मेरा ये है, क्या वाकई में उस जेल के बाहर अघोषित तौर पर यह बोर्ड लगा हुआ है कि सुविधा युक्त जेल, आप अंदर आइए, मोबाइल ले जाइए, बात कीजिए, और ज्यादा मन करे तो मुख्यमंत्री को भी थ्रेट दे दीजिए, कोई बात नहीं? देखिए, बिल्कुल बेहद गंभीर मामला है, और जो हमारे पास जो अपडेट है वो जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो एडिशनल SP लोकेश सोनवाल है, उनके नेतृत्व में सर्च चलाया जा रहा है, जांच की जा रही है, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं तो काफी बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री है वो वहां पर मिली है, जैसे फोन है, सिम कार्ड वगैरह है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी मीडिया को नहीं दी है। और इतने सुरक्षित जेल को कहा जा सकता है कि जिस जेल में जहां पर गंभीर प्रवृत्ति से जुड़े हुए अपराधियों को रखा जाता है, और यदि उस जेल से इस तरह की कोई भी हरकत होती है, इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है, तो निश्चित रूप से ये प्रशासन के लिए और सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो जानकारी हमें मिल रही है, जरा बताइए, जिस जेल के अंदर से फोन आए हैं उसमें कौन कौन से कुख्यात अपराधी इस वक्त हैं? पूरी जानकारी है, पूरी डिटेल जो है किस तरह के अपराधी इस समय जेल में मौजूद है, वो एक प्राइवेसी भी होती है और इस तरह की कोई जानकारी दी नहीं जाती है। लेकिन जो हमारे पास जो जानकारी है वहां पर बहुत ही जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जिन्हें बहुत कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है, ऐसे जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, चाहे वो जयपुर से हो या कोई और बड़ी जेल से हो। और इसीलिए इस जेल को काफी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। काफी विशालकाय ये जेल है, जिसमें बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में जो कैदी हैं वो यहाँ पर होते हैं। अच्छा लक्ष्मीकांत, आप तो वहीं के रहने वाले हैं, जरा बताइए वहाँ कोई रेट लिस्ट है कि भाई इतना पैसा दीजिए मोबाइल अंदर मिल जाएगा? देखिए सर, इस तरह की कोई ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास नहीं है कि इस तरह के कोई बोर्ड लगे हुए हैं या इस तरह की कोई दूसरा चस्पा है।
लेकिन जो लेटेस्ट जानकारी जो हमें मिल रही है, निश्चित रूप से जेल में से किस तरह से ये फोन कॉल हुए हैं और अभी जो प्रदेश के जो सर्वोच्च जो व्यक्ति होते हैं या जिसको ये कहें कि जो पूरे राजस्थान को सिस्टम को चलाते हैं, यदि उनको इस तरह से धमकी दी जाती है और अपराधी बेखौफ है, तो निश्चित रूप से ये जेल प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी शिवेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र भाई, क्या ये रैंडम कभी चेक किया जाता है? क्योंकि हम तो एआई की दुनिया में चले गए हैं, हम आसानी से किसी भी नेटवर्क के जरिए पता लगा सकते हैं कि जो जेल की परिधि है उसमें अननोन नंबर कौन से हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए जेल भी जाने की आज की तारीख में जरूरत नहीं, अगर हम थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले तो। देखिए, एक पिक्चर मैंने देखी थी विजेंद्र, शायद उस पिक्चर का नाम था सिंघम, और उस पिक्चर में सिंघम अजय देवगन का एक डायलॉग है कि पुलिस अगर चाहे तो किसी मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। यही कहानी इसमें भी लागू हो सकती है। अगर पुलिस चाहे, जेल सेवा के अधिकारी चाहें, तो मोबाइल तो छोड़िए, वो ये गुटखे का पाउच तक जेल के अंदर नहीं ले जा सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा आपको, और मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि कई साल से जेल गृह विभाग की रिपोर्टिंग में कर रहा हूँ, चेकिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है। ये सही है। अभी आप लक्ष्मीकांत से पूछ रहे थे कि रेट लिस्ट क्या होती है। ठीक है, उनको ज्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है क्योंकि खुले में वो रेट लिस्ट नहीं आती, लेकिन वहाँ हर चीज की रेट लिस्ट है, हर चीज की। और वो रेट लिस्ट इतनी हाई है कि जो सामान्य कैदी हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए दौसा की जेल में 50 कैदी हैं, तो अब ये मानिए कि जो ढंग से रह रहे हैं उस जेल में वो 7 से 8 कैदी होंगे। जो पैसे वाले कैदी होंगे, बाहर जो उनके लोग हैं, चाहे वो गिरोह के लोग हों या उनके साथी संगी हों, जो मोटा पैसा खर्च कर सकते हों, वही लोग होंगे जो सर्वाइव कर रहे हैं जेल में अच्छी सुविधाओं को। उसमें मोबाइल भी है, खाने पीने की चीजें भी है। मैंने तो सुना है कि कई जेल में कैदियों को शैम्पू और साबुन भी दिए जाते हैं विजेंद्र, नहाने के लिए, कि जेल में आपको दिक्कत आ रही है, आप ये शैम्पू लीजिए, आप साबुन लीजिए। शिकायतें सालों से है, चेकिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। कभी महीने 2 महीने में कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी है, वो कई बार चेक कर लेते हैं, कुछ मिल जाता है। 2-4 दिन सख्ती रहती है और जब कलेक्टर जाता है तो पता चल जाता है, औचक निरीक्षण नहीं होता जेलों में, तो उस दिन थोड़ी सी सख्ती कर लेते हैं। ठीक है। और ये चुनौती इसलिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि मुख्यमंत्री जन नेता है, वो कहीं भी बैठकर चाय पीते हैं, वो लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, वो धार्मिक यात्रा पर निकल जाते हैं, वो संवाद करते हैं। और इसलिए चुनौती बड़ी है क्योंकि मुख्यमंत्री को अगर थ्रेट मिल रहे हैं तो उनकी सुरक्षा बढ़ानी या घटानी, ये सुरक्षा एजेंसी को देखना है। लेकिन मुख्यमंत्री जिस अंदाज में लोगों से सीधे जुड़ते हैं उसमें यह डर बना रहेगा। और कमाल की बात यह है कि दोनों बार जो थ्रेट मिली है वो जेल से मिली है, मानो पूरे सिस्टम को चुनौती दी जा रही है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को ही थ्रेट जेल से मिले, इसका मतलब जो थ्रेट देने वाला है वो बखूबी जानता है कि उस तक पुलिस पहुंच जाएगी और सवाल जेलों पर उठेंगे। उसके बावजूद ऐसा किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, यह बेहद गंभीर है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दौसा जेल से जान से मारने की धमकी मिली है। लक्ष्मीकांत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई जो वहां बड़े बड़े कुख्यात अपराधी हैं उनकी लिस्ट नहीं है, मान लेते हैं, अघोषित तौर पर यह भी मान लिया जा सकता है कि कोई रेट लिस्ट भी ना हो, लेकिन क्या यह माना जाए कि चलिए एक मोबाइल मिलता तो हो सकता है कि सिस्टम इन्वॉल्व ना हो, अगर 6-6 मोबाइल मिल रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है उसमें तो बिना सिस्टम के बिल्कुल मुमकिन नहीं। देखिए, बिल्कुल जो दौसा जो शालाबाग जेल है केंद्रीय कारागार है और निश्चित रूप से इसकी सुरक्षा जो है वो बहुत ही मुस्तैदी के साथ में होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की लापरवाही है, जिस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं, जो जानकारी हमारे सूत्रों से जो हमको मिल रही है, जेल की जो तलाशी ली गई है उसमें काफी जो संदिग्ध जो सामग्री है वो अधिकारियों को मिली है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से अभी इस चीज का खुलासा नहीं किया गया है कि किस तरह की सामग्री और क्या क्या सामान जेल के अंदर से मिला है। लेकिन यदि सुरक्षा की दृष्टि से जिस जेल को बनाया गया है, ये बहुत ज्यादा पुरानी जेल नहीं है,
लगभग 5 से 6 साल पहले ही इसका निर्माण हुआ है और जो जयपुर जेल का जो लोड है उसको कम करने के हिसाब से और जो विशेष जो अपराधी होते हैं जिससे सुरक्षा जिनके जरूरत होती है या जो कुख्यात अपराधी होते हैं उनके लिए ये जेल बनाई गई है, तो उतनी ही सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है उसके लिए कि यदि किसी तरह के बड़े क्रिमिनल इस जेल में आकर के रहते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो गतिविधि है उन पर निगरानी रखना, उनकी पूरी तरह से जो उनकी जो गतिविधि है उनको बिल्कुल जेल की तरह मॉनिटर करना। लेकिन जो जेल है उनकी जो व्यवस्था है निश्चित रूप से जिस तरह से पूरी जानकारियां निकल करके आ रही हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से मुख्यमंत्री को धमकी दी जाती है तो एक आप बहुत गंभीरता से ऐसे सोचते हैं तो एक बहुत बड़ा ये इश्यू है, क्योंकि जेल में मोबाइल का मिलना या जेल में खुलेआम यदि कैदी बैठ करके यदि अपनी गतिविधियों को चलाते हैं तो फिर जेल बनाने का और जेल की सुरक्षा का कोई मायने नहीं रह जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जेल भी उनके लिए